हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं? कल के किए हुए प्रॉमिस के अनुसार अगेन आई एम रेडी टू टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश स्पोकन क्लास। देखिए, इंग्लिश स्पोकन क्लास की हम जब बात करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न एक खड़ा होता है कि वर्ड्स का क्या करेंगे। इंग्लिश के वर्ड्स तो हमें आते ही नहीं, या इतने ढेर सारे वर्ड्स हम कैसे तैयार करेंगे। एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि इंग्लिश के वर्ड्स हमारे हिंदी में इतने ज़्यादा एसिमिलेट हो गए हैं, इतने ज़्यादा मिलजुल गए हैं कि हमें इंग्लिश वर्ड्स अलग से तैयार करने की जानकारी ज़रूरत नहीं होती है। हमें उनकी अलग से बहुत ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसी ज़रूरत हो, जैसी रिक्वायरमेंट हो, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड्स लर्न करते रहते हैं। वर्ड्स हमारे कांटेक्ट में आते रहते हैं, हमारे संपर्क में आते रहते हैं और हमें ऑटोमेटिक लर्न होते रहते हैं, या ज़रूरत पड़ती तो हम डिक्शनरी की मदद लेकर वर्ड्स तैयार कर लेते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको बोला, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। अब इसमें एक सेंटेंस के विश्लेषण पर हम ध्यान दें तो व्हाट, ये वर्ड आपका जाना पहचाना है। आर, ARE, आर आपका जाना पहचाना है। और डूइंग आपका जाना पहचाना है। इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है सेंटेंस फ्रेमिंग की, सेंटेंस बनाने की। मतलब वर्ड्स आपके टच में हैं, ग्रामेटिकल वर्ड्स आपके टच में हैं, मेन वर्ड्स आपके टच में हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं उन्हें जमाने की ज़रूरत होती है। हमें उनको जमाना सीखना होता है। इंग्लिश की क्लास में हम यही करते हैं कि सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कैसे की जाए। तो दोस्तों, इसमें घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ हूँ, और अगर आप रेगुलर ये वीडियोस वॉच करते हैं, देखते हैं, तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप इंग्लिश सीख कर रहेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। मुझे भरोसा है आप ये स्ट्रक्चर आज सीख कर रहेंगे, इससे रिलेटेड सेंटेंसेस आप बना कर रहेंगे और आप इनको यूज़ भी आसानी से कर पाएंगे। पहला सेंटेंस जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, पहला स्ट्रक्चर जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, देखिए, एक मैं यूज़ बताता हूँ आपको, छोटा सा यूज़ हैव का कैसे यूज़ करते हैं। हैव के बहुत सारे यूज़ इंग्लिश में होते हैं। हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीज़ पता होगी। तो आप सोचते होंगे कि ये बताना कहाँ आवश्यक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि जिन लोगों को स्टार्ट से ज़रूरत है, मैं उनको ध्यान में रखकर बनाऊँ ताकि वो वीडियो सबके लिए कंफर्टेबल रहे और हेल्पफुल रहे। हैव की हम बात करें, मैंने एक छोटा सा सेंटेंस बोला, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो हैव क्या काम करता है? हैव काम करता है कि हमारे पास कोई चीज़ हो, हमारे अधिकार में कोई चीज़ हो, उसे बताने के लिए हैव का यूज़ करते हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश करूँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सीख करेंगे। देखिए, मैंने बोला मेरे पास एक बुक है, तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास थोड़ा समय है, आई हैव सम टाइम। मेरे पास कुछ बुक्स हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास नोट्स हैं, आई हैव नोट्स। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट ये बोलना चाहता हो कि उसके पास, उसके अधिकार में, उसके पोजीशन में कोई चीज़ हो, हैव का यूज़ किया जाता है। आई के साथ हैव का यूज़ करते हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक घर है, आई हैव अ हाउस। मेरे पास एक बाइसिकल है, आई हैव अ बाइसिकल। मेरे पास एक प्रश्न है, आई हैव अ क्वेश्चन। आपको क्या करना है? आपको इस तरह से सीखना है। ये तो आपको पता ही है कि आई इंग्लिश में आई जब बोला जाता है तो हिंदी में मतलब होता है मैं, मुझे, मेरे, मैंने। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। प्रैक्टिस करिए, आप अपने आसपास की चीज़ों को देखिए। आई हैव अ न्यू सोफा सेट, आई हैव अ न्यू बॉक्स, आई हैव अ न्यू वॉच, आई हैव अ न्यू बेड, आई हैव अ बेड,
आई हैव अ बॉल, आई हैव अ स्कूल। इस तरह से छोटे छोटे सेंटेंस से आप इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि मेरा एक दोस्त है, आई हैव अ फ्रेंड। अब मतलब यहाँ ये नहीं निकालेंगे कि मेरे पास एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त है। इंग्लिश में वही मीनिंग होता है कि आई हैव अ फ्रेंड। मेरा एक भाई है, आई हैव अ ब्रदर। सॉरी। मेरे एक बहन है, आई हैव अ सिस्टर। मेरे पास जवाब है, आई हैव एन आंसर। बहुत सिंपल तरीका। जब भी आपको किसी चीज़ को ये बताना हो कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, ये मेरी है, तो आप हैव का यूज़ करेंगे। आई हैव अ पिलो, मेरे पास एक तकिया है। आई हैव अ टीवी, मेरे पास एक टीवी है। आई हैव अ लैपटॉप, मेरे पास एक लैपटॉप है। बहुत सिंपल सा तरीका, मैंने आपको हैव का यूज़ बताया। हैव किस किस के साथ लगता है? हैव आई के साथ लगता है। आई हैव कार, मेरे पास कार है। उनके पास कार है, उनके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है दे हैव अ कार। कितना सिंपल। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। कितना सिंपल। तो ध्यान रखेंगे, आई के साथ हैव यूज करेंगे, वी के साथ हैव यूज करेंगे। वी हैव अ कार, हमारे पास एक कार है। अजय एंड विजय हैव अ कार, अजय और विजय के पास एक कार है। यानी जब आई के साथ यूज करना हो, वी के साथ यूज करना हो, दे के साथ यूज करना हो, तो इनके साथ हैव यूज किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज किया जाता है। आपको केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे पास बाइक है, यू हैव अ बाइक। तुम्हारे पास घर है, यू हैव अ हाउस। अब मैंने जितने एग्जांपल आपको बताया, मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे या कोई वर्ड ऐसे होंगे जिनको आप नहीं जानते हो। ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स आपके टच में हैं और आप इनको अच्छे से जानते हैं, इनका यूज़ भी करते हैं, आप इनका उपयोग भी करते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको, एक एक कंसेप्ट आपको बताते चलूँगा, उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बताता हूँ। आप सोचिए, आप थोड़ा सा इस वीडियो को देखने के बाद, इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद इसको मेडिटेट करिए, इसको थोड़ा विचार करिए, इसको सोचिए, इसको मन में प्रैक्टिस करिए। अपने घर के सदस्यों के साथ इसको आप बोलिए। अगर ज़रूरत है तब भी बोलिए, अगर ज़रूरत नहीं है तब भी बोलिए। आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव अ वॉच, मेरे पास घड़ी है। आई हैव न्यू बुक्स, मेरे पास नई पुस्तकें हैं। आई हैव अ न्यूज़पेपर, मेरे पास न्यूज़पेपर है। आई हैव एन इंग्लिश न्यूज़पेपर, मेरे पास एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है। बहुत सिंपल। तुम्हारे पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है, यू हैव इंग्लिश न्यूज़पेपर। उनके पास इंग्लिश न्यूज़पेपर है, दे हैव इंग्लिश न्यूज़पेपर। क्या करना है? केवल सब्जेक्ट चेंज करना है। हेल्पिंग वर्ब आई आ रही है, हेल्पिंग वर्ब हैव आ रही है। आई के साथ हैव यूज़ करेंगे, दे के साथ हैव यूज़ करेंगे, वी के साथ हैव यूज़ करेंगे। इस तरह से आपको आई, यू, वी, दे और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, जो बहुवचन सब्जेक्ट हो, उनके साथ आप हैव का यूज़ करते चलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। आपको प्रैक्टिस करना है, आप मन में सोचेंगे, आप दोस्तों के साथ बात करेंगे, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करेंगे। ज़रूरत है तब भी सेंटेंस आप बनाएंगे, नहीं ज़रूरत है तब भी बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है। अगर हम किसी के सामने अगर रॉन्ग सेंटेंस भी बोलते हैं, आपने बनाया, और अगर सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग रहा, तो भी मैं ये मानता हूँ कि गलत बोलना सही बोलने की स्टेप होती है। आप इसको ज़रूर बोलिए, ज़रूर प्रैक्टिस करिए। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आई के साथ हैव यूज़ होता है, वी के साथ जैसे हैव यूज़ होता है, दे के साथ जैसे हैव यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जैसे हैव यूज़ होता है, इसी तरह से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ राम के पास कार है। क्या बोलेंगे? राम हैज़ अ कार। ये नहीं बोलेंगे राम हैव अ कार। क्या कारण? रीज़न है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को हैज़ के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। उनकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ होती है। जब हमें बताना हो कि सचिन के पास फिजिक्स बुक है, सचिन हैज़ अ फिजिक्स बुक। सचिन हैव फिजिक्स बुक नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़। हैव किसकी हेल्पिंग वर्ब है? प्लूरल सब्जेक्ट की और आई की।
अगर मुझे बोलना हो कि मेरे पास फिजिक्स बुक है तो आई हैव अ फिजिक्स बुक। मुझे बोलना है कि तुम्हारे पास फिजिक्स बुक है तो यू हैव अ फिजिक्स बुक। मुझे बोलना है कि उनके पास फिजिक्स बुक है, दे हैव अ फिजिक्स बुक। सचिन के पास फिजिक्स बुक है, सचिन हैज़ अ फिजिक्स बुक। रवि के पास फिजिक्स बुक है, रवि हैज़ अ फिजिक्स बुक। तो क्या सिंगुलर सब्जेक्ट किस हेल्पिंग वर्ब को एग्री करता है? सिंगुलर सब्जेक्ट को जो हेल्पिंग वर्ब एग्री करती है वो है हैज़। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। किसी एक व्यक्ति का नाम हो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने बोला कि शैलू के पास नई कार है, शैलू हैव अ न्यू कार। ना ना, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि शैलू सिंगुलर सब्जेक्ट है, शैलू हैज़ अ न्यू कार। अगर मुझे बोलना हो कि राधा के पास नई ड्रेस है तो राधा हैव न्यू ड्रेस, रॉन्ग हो जाएगा। क्या बोलना पड़ेगा आपको? राधा हैज़ न्यू ड्रेस। तो अभी तो आपने बताया था कि हैव का यूज़, अरे भाई हैव का यूज़ होता है आई हैव अ न्यू ड्रेस, मेरे पास नई ड्रेस है। दे हैव न्यू ड्रेस, उनके पास नई ड्रेस है। सचिन एंड अजय हैव न्यू ड्रेस, बहुवचन, हैव का यूज़ करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ का यूज़ करेंगे। सचिन हैज़ न्यू ड्रेस, राधा हैज़ न्यू ड्रेस। लेकिन अगर मैंने बोला सचिन एंड राधा तो सचिन एंड राधा हैव न्यू ड्रेस। क्यों? क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज किया जाता है। मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। अगर आपको समझ आया हो तो आप कमेंट में इनके आंसर लिखें। जैसे रवि के पास एडमिशन कार्ड है, विजय के पास पासपोर्ट है, हमारे पास पासपोर्ट है, उनके पास न्यू केप है, तुम्हारे पास आज समय है। बहुत सिंपल सेंटेंस है। मैं चाहूंगा कि आप इनके आंसर कमेंट में दें ताकि मैं श्योर हो पाऊं कि आप इन चीज़ों को समझ रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको समझ आया होगा। आप जो मैंने एग्जाम्पल आपको बताए हैं, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में वो लिखें या आप चाहें तो अपनी मर्जी से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेंटेंस कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर भेज सकते हैं। पहले ऊपर हिंदी का सेंटेंस लिखेंगे कि मेरे पास गाय है और इंग्लिश में लिखेंगे आई हैव अ काऊ। मैं समझ जाऊंगा कि आपको जो मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताया हैज़ और हैव के यूज़ का, वो आपको समझ आया होगा। बहुत सिंपल है, हमें देखने की, हमें बहुत ज़्यादा विचार करने की, हमें बहुत ज़्यादा पांडित्य हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक एक चीज़ इसमें करते चलेंगे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपने जब कभी स्कूल का ऐसे लर्न किया होगा या काऊ का ऐसे लर्न किया होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, तब आपने बोला होगा कि स्कूल हैज़ अ बिग बिल्डिंग, स्कूल की बड़ी बिल्डिंग है। स्कूल बिल्डिंग हैज़ मैनी रूम्स, स्कूल की बिल्डिंग के पास बहुत सारे कमरे हैं। आपने बोला होगा, आपने लिखा होगा, आपने लर्न किया होगा स्कूल हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड। तो वो हैज़ का यूज़ क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि स्कूल के अधिकार क्षेत्र में, स्कूल के पोजीशन में कोई चीज़ है। अब चूंकि स्कूल सिंगुलर है इसलिए हैज़ का यूज़ किया जाता है। अगर इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल हो, उसको ट्रांसलेट करना हो, उसके अधिकार क्षेत्र में कोई चीज़ बतानी हो, उसके पोजीशन में कोई चीज़ बतानी हो, तो हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स, तो हमें बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट स्कूल्स हैव बिग प्लेग्राउंड्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो स्कूल्स के साथ हैव आएगा, न कि हैज़। तो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़, सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव यूज़ करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट सबसे आगे सेंटेंस में, उसके बाद हैज़ या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो चीज़ सब्जेक्ट के पास है वो सबसे लास्ट में रखी जाती है। कनेक्शन हैज़ और हैव का। राम
हैज स्वीट्स। राम के पास मिठाई है। राम एंड अजय हैव स्वीट्स। राम और अजय के पास मिठाइयाँ है। आपको समझ आया होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ आया। अगर आपको लगता है कि मुझे बोर्ड का यूज़ करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड के यूज़ की आवश्यकता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि बोर्ड का यूज़ करना चाहिए, मैं आपको बोर्ड पर एग्जाम्पल्स दे कर समझाऊँ, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं आपको बोर्ड के यूज़ से भी समझाने की कोशिश करूँगा। पर मेरा आपसे एक प्रॉमिस है जो मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में किया था कि बिना पेन पेंसिल और कॉपी की मदद से आपको इंग्लिश सिखाना है, तो मैं उसके ऊपर फर्म हूँ। आप भी मेरा साथ दीजिए, वीडियो में साथ रहिए, वीडियो आप वॉच करते रहिए और एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए। आई प्रॉमिस यू दैट इंग्लिश इज़ नॉट अ टफ लैंग्वेज, इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ प्रैक्टिस। एंड इफ़ यू keep yourself continue with me to watch video, then definitely I'm sure that 100% you will be fluent in English speaking. Nobody can stop you. Thank you so much.